नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड गणित शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स थर्ड का यूनिट फर्स्ट गणितीय शिक्षा का आधार का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। लगभग 100 प्रश्न रहेगा। यह पेपर आपको पता ही होगा, 50 अंक का है, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा। ठीक है, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड, पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड, गणितीय शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, इसका यूनिट फर्स्ट गणितीय शिक्षा का आधार फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट जो है 2 हल करेंगे। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 305 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, पाइथागोरस का जन्म कहाँ हुआ? ए सामोस द्वीप पर, बी यूनान में, सी मिस्र में, डी क्रिटोन में। सही जवाब हो जाएगा ए सामोस द्वीप पर। आप लोग 8 बजे आ जाया करें, तो 8 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है शेयर कर दिया करें। पाइथागोरस का जन्म 570 ईसा पूर्व में पूर्वी एजियन के एक यूनानी द्वीप समोस पर हुआ था। उनकी मृत्यु लगभग 500 से 490 ईसा पूर्व आधुनिक इटली के पोंटियम में हुई थी। अगला प्रश्न है, सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा को भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। यह कथन किस आयोग से संबंधित है? ए कोठारी आयोग से, बी माध्यमिक आयोग से, सी शिक्षा आयोग से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए कोठारी आयोग से। अगला प्रश्न है, गणित मापन परिमाण तथा दिशा का डॉट डॉट है। ए समाज, बी समूह, सी विज्ञान, डी प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा सी विज्ञान। तो गणित मापन परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? ए आत्मविश्वास, बी आत्मनिर्भरता, सी तार्किक सोच, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यथा शिखा मयूराणा नगानम मणिमो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्नितिते। उपयुक्त संस्कृत श्लोक में गणित का गुणगान किसमें किया गया है? ये वेदांग ज्योतिष, बी आर्यभट्टी, सी लीलावती, डी अटावेद। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना ए वेदांग ज्योतिष। अगला प्रश्न है, गणित में सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किस विश्वविद्यालय में सन 1963 में किया गया? ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, डी कोलंबिया विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सन 1969 में माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए एलन एवं रेयान, बी बेकन, सी गॉस, डी बुश व एलन। सही जवाब हो जाएगा ए एलन एवं रेयान।
अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण विधि की विशेषताएं हैं। एक कक्षा का आकार छोटा होना, बी कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थी होना, सी समयावधि 5 से 10 मिनट होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है ए समीक्षात्मक विश्लेषण, बी अधिक दक्षता प्रविधि, सी विषय वस्तु का संक्षिप्तीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान माने जाते हैं? ए 10, बी 20, सी 14, डी 7। सही जवाब हो जाएगा ए 10। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान है ए अभिविन्यास, बी पाठ योजना, सी शिक्षण शास्त्र, डी प्रतिपुष्टि। सही जवाब हो जाएगा ए अभिविन्यास। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें। आपको भी पता है हर सब्जेक्ट के बच्चे अलग अलग हैं, तो बच्चे कम हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। प्रश्न है, अर्काइट्स किस स्कूल का छात्र तथा गणितज्ञ था? ए पाइथागोरियन स्कूल, बी आयोनियन स्कूल, सी एकेडमी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना, ए पाइथागोरियन स्कूल। अगला प्रश्न है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डॉट डॉट जरूरी है। ए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना, बी सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, सी अधिकतर सूत्रों को याद करना, डी बहुत जल्दी सवालों को हल करना। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए सभी उदाहरणों को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। अगला प्रश्न है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उनमें किस प्रकार की बौद्धिकता की अधिकता है? ए भाषाई बुद्धि, बी तार्किक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी मनोगत्यात्मक बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 14 का ध्यान रखना, बी तार्किक बुद्धि। अगला प्रश्न है, एल्गोरिथम बच्चे में विकसित नहीं कर सकते हैं। ए रटना, बी सूत्र, सी तर्क की समझ, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा ए रटना। अगला प्रश्न है, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ए हिंदी, बी विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान, डी गणित। सही जवाब हो जाएगा डी गणित। अगला प्रश्न है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। ए विशिष्टीकरण से, बी मूर्त से अमूर्त से, सी व्यापीकरण से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 17 का ध्यान रखना, बी मूर्त से अमूर्त से। अगला प्रश्न है, एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि रखी, जैसे 68 - 48 बराबर इन्होंने 46 कर दिया। तो बच्चे ने क्या समझने में गलती कर दी? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए इकाई व दाई की समझ नहीं, बी हासिल संख्या की समझ नहीं, सी शून्य की समझ नहीं, डी उधार लेने की समझ नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी उधार लेने की समझ नहीं। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग है। ए उदाहरणों का स्पष्टीकरण, बी उदाहरणों की क्रमबद्धता, सी उदाहरणों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित के किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ए कठिन, बी अलंकारिक, सी तार्किक, डी आलोचनात्मक। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी तार्किक। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305C इस जगह पे क्लिक कर देंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट आर पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। और 9654302596 इस पर आप इस पर मैसेज करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। ए स्किनर, बी हर्बर्ट, सी जॉन ड्यूबी, डी विलियम किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा बी हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? ए सांस्कृतिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक, डी मानसिक। सही जवाब हो जाएगा डी मानसिक। अगला प्रश्न है,
गणित विज्ञान है। ए स्थान का, बी शिक्षा का, सी गणनाओं का, डी मानव जीवन का। सही जवाब हो जाएगा सी गणनाओं का। अगला प्रश्न है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है ये सरकार पर, बी समाज पर, सी परिवार पर, डी शिक्षक पर। सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक पर। अगला प्रश्न है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है ये शिक्षा के द्वारा, बी छात्र को दंडित करके, सी मिठाई देकर, डी अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके। सही जवाब हो जाएगा डी अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है ए सजावटी, बी तार्किक, सी कठिनता, डी सामान्य के लिए नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी तार्किक। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा ए। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि दूसरे पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गणित के विकास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है? ये 5, बी 3, सी 4, डी 8। सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम गणितज्ञ हैं ए श्रीधर, बी नारायण पंडित, सी आर्यभट्ट, डी महावीर। सही जवाब हो जाएगा 29 का सी आर्यभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ? ए बीजगणित का, बी अंकगणित का, सी रेखा गणित का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी अंकगणित का। अगला प्रश्न है, नारद पुराण के लेखक हैं तो ए नारद जी, बी वेद व्यास, सी कपिल मुनि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी वेद व्यास, नारद पुराण। अगला प्रश्न है, आदिकाल की समयावधि है तो ए प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक, बी 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, सी 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, डी 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, नारद पुराण में किसका वर्णन है? ए गुणा एवं भाग, बी भिन्न, सी वर्गमूल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी वेदांग ज्योतिष में, सी यजुर्वेद, डी सामवेद में। सही जवाब हो जाएगा ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में महापद्म का संबंध आधुनिक काल की किस संख्या से है? 1 करोड़ से, बी 10 खरब से, सी 10,000 से, डी 10 अरब से। सही जवाब हो जाएगा बी 10 खरब से। अगला प्रश्न है, भारतीय अंकगणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? ए आर्यभट्ट, बी लीलावती, सी वछाली हस्त ग्रंथ, डी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा सी वछाली हस्त ग्रंथ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है या सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ए भास्कर प्रथम ने, बी ब्रह्मगुप्त ने, सी श्रीधराचार्य ने, डी आर्यभट्ट प्रथम ने। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी आर्यभट्ट प्रथम ने। अगला प्रश्न है, वह गणितज्ञ कौन है जिसने गणित को मानव विकास का प्रतीक माना? ए फॉवेल, बी महावीराचार्य, सी गॉस, डी आर्यभट्ट। सही जवाब हो जाएगा ए फॉवेल। अगला प्रश्न है, अरब देश के लोग 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? ए हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, बी हिंसा, सी संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी हिंसा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी देशों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि अंकों को क्या कहते हैं? ए हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, बी हिंसा, सी संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। अगला प्रश्न है, दार्शनिक प्रणाली का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ए वैदिक काल में, बी पूर्व मध्यकाल में, सी उत्तर मध्यकाल में, डी वर्तमान काल में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, दार्शनिक प्रणाली का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथों में प्राप्त होता है? ए ऋग्वेद में, बी आर्यभट्ट, सी लीलावती में, डी नारद पुराण में। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना, ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट पुस्तक लिखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, बी 499 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, लीलावती नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नारायण पंडित, बी भास्कराचार्य द्वितीय ने, सी ब्रह्मगुप्त ने, डी आर्यभट्ट प्रथम ने। सही जवाब हो जाएगा बी भास्कराचार्य द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए आर्यभट्ट, बी श्री महावीराचार्य, सी पाइथागोरस, डी कार्ल फ्रेडरिक। सही जवाब हो जाएगा 45 का ध्यान रखना बी श्री महावीराचार्य। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ हैं? ए भास्कराचार्य द्वितीय, बी नीलकंठ, सी नारायण पंडित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महान गणितज्ञ रामानुज का संबंध किस काल से है? ए वर्तमान काल, बी उत्तर मध्यकाल, सी मध्यकाल, डी पूर्व मध्यकाल से। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए वर्तमान काल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तमान काल में से संबंधित गणितज्ञ है? ए श्री रामानुज, बी सिंह बापू देव शास्त्री, सी सुधारक द्विवेदी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी तक भारत का गणित के क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा? ये 13वीं, बी 12वीं, सी 10वीं, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी 12वीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीज गणित का विकास किया? ए वेकन, बी गाउस, सी गैलवा, डी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी गाउस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक मान पद्धति के विषय में निम्नांकित कथन किस व्यक्ति का है? ए किसका व्यक्ति का है? या निर्वाण को गति प्रदान करने वाला है? ए डॉक्टर जीबी हॉलस्टीड, बी बेकन, सी स्लेगल, डी प्रोफेसर हार्डी। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए डॉक्टर जीबी हॉलस्टीड। अगला प्रश्न है, दार्शनिक प्रणाली के आविष्कार के प्रति किसका मानना है कि बुद्धि और शक्ति के व्यापक प्रगति के लिए गणित का अन्य कोई आविष्कार इतना अधिक प्रभावशाली सिद्धांत नहीं हुआ? ए गास, बी बेकन, सी स्लेगल, डी हॉलस्टीड। सही जवाब हो जाएगा डी हॉलस्टीड। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक मान पद्धति के प्रति किसने यह विचार व्यक्त किया कि मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों में वर्णमाला के आविष्कार के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए स्लेगल। अगला प्रश्न है, ज्यामिति अथवा जियोमेट्री का किससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ए शुल्ब सूत्र, बी यूक्लिड, सी नाद पुराण, डी ग्राहम सूत्र। सही जवाब हो जाएगा ए शल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में ज्यामिति का विकास पाया जाता है? ए यज्ञवेदी निर्माण में, बी मूर्ति निर्माण, सी चित्रकला में, डी स्थापत्य कला में। सही जवाब हो जाएगा ए यज्ञवेदी निर्माण में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख गणितज्ञ हैं? ए बौधायन तथा बराह, बी अपस्तंभ तथा माहेक, सी कात्यायन तथा मानव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बौधायन शुल्क सूत्र की रचना मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज प्रमेय को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया? ए पाइथागोरस, बी बौधायन ने, सी अपस्तंभ ने, डी आर्यभट्ट ने। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी बौधायन ने। अगला प्रश्न है, महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए कुसुमपुर। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए 476 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का जन्म ऐतिहासिक रूप से किस काल में हुआ? ये मौर्य काल, बी शुंग काल, सी गुप्त काल, डी बौद्धवर्धन काल। सही जवाब हो जाएगा 61 का गुप्त काल में। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट कृति आर्यभट्टी में कुल कितने श्लोक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 121। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के भाग हैं? ये 10 गीत का भी गणित पाद, सी काल क्रियापाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पाई का मान दशमलव के 4 अंक तक निकाला? सही जवाब हो जाएगा ए आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, अक्षर संकेत पद्धति का आविष्कार किसने किया? ए आर्यभट्ट ने, बी भास्कराचार्य ने, सी रामानुज ने, डी ब्रह्मगुप्त ने। सही जवाब हो जाएगा ए आर्यभट्ट ने।
अगला प्रश्न है, दशमलव पद्धति का सटीक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए आर्यभट्ट ने बी, ब्रह्मगुप्त ने सी, बारहमेही ने डी, लीलावती ने। सही जवाब हो जाएगा ए, आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, महासिद्धांत नामक कृति की रचना किसने की? ए आर्यभट्ट, बी भास्कराचार्य ने, सी आर्यभट्ट द्वितीय ने, डी श्रीधराचार्य ने। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, आर्यभट्ट द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट द्वितीय का जन्म कब माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य प्रथम का जन्म कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भास्कर प्रथम ने किस ग्रंथ की रचना की? ए महाभाष्टी, बी आर्यभट्टी भाष्य, लघुभाष्टी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 1114 में। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य द्वितीय ने लीलावती नामक ग्रंथ किसके नाम पर लिखी? ए अपनी पुत्री, बी अपनी पत्नी, सी अपनी बहन, डी अपनी माता। सही जवाब हो जाएगा ए, अपनी पुत्री। अगला प्रश्न है, भास्कर द्वितीय का जन्म स्थान है? ए बीजा दो बीजा अर्थात बीजापुर, सी पाटलिपुत्र पटना, बी पाटलिपुत्र पटना, सी अवंतिका उज्जैन, डी वैशाली। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, पाटलिपुत्र पटना। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य द्वितीय किस कृत ग्रंथ है? ए सिद्धांत शिरोमणि, बी लीलावती, सी गोलाध्याय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कर्ण कौतूहल किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा 75 का भास्कर द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गणितज्ञों में सर्वाधिक मौलिक कार्य किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, भास्कराचार्य द्वितीय। अगला प्रश्न है, न्यूटन से भी पूर्व पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की खोज किसने की? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, भास्कराचार्य द्वितीय ने। करीब 100 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, बीजीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवाल विधि का प्रयोग किसने किया? ए भास्कराचार्य, बी आर्यभट्ट ने, सी नीलकंठ शास्त्री ने, डी रामानुज ने। सही जवाब हो जाएगा ए, भास्कराचार्य ने। अगला प्रश्न है, कैलकुलस का संस्थापक किसे माना जाता है? ए भास्कराचार्य, बी न्यूटन, सी पाइथागोरस, डी नारायण पंडित। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, भास्कर कृत कराहल कौतुल का संबंध है? ए खगोल विज्ञान से, बी आयुर्विज्ञान, सी अर्थशास्त्र, डी बीज गणित। सही जवाब हो जाएगा ए, खगोल विज्ञान से। अगला प्रश्न है, संख्या पद्धति का प्रतिपादन किया गया? एक गोलाध्याय में, बी बीजगणिताध्याय में, सी लीलावती, डी वासनाभास में। सही जवाब हो जाएगा सी, लीलावती में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के रचनाकार हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य किस गणितज्ञ से सर्वाधिक प्रभावित हुए? सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, ब्रह्मगुप्त से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने पूरा जोड़ देकर यह परिकल्पना स्थापित की कि किसी संख्या को शून्य से भाग देना अनंत जाएगा? ए भास्कराचार्य, बी आर्यभट्ट, सी नीलकंठ शास्त्री, डी यूक्लिड। सही जवाब हो जाएगा ए, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? ए पाइथागोरस, बी यूक्लिड ने, सी भास्कराचार्य ने, डी न्यूटन ने। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, भास्कराचार्य ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि भास्कराचार्य की विवेचन सोचता उच्च कोटि की थी? सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, डॉक्टर स्पोर्ट वुड ने। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास रामानुज का जन्म कहाँ हुआ? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, से महाराष्ट्र, डी केरल। सही जवाब हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास रामानुज का जन्म इरोद नामक गांव में कब हुआ? मतलब किस सन की बात कर रहा है? सही जवाब हो जाएगा सी, 22 दिसंबर 1887 में। अगला प्रश्न है, रामानुज ने प्रोफेसर प्रो हार्डी को स्वयं द्वारा लिखित पत्र में कितने प्रमेय भेजे? सही जवाब हो जाएगा 170।
अगला प्रश्न है, रामानुज ने किस गणितज्ञ के साथ मिलकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया? ए प्रोफेसर हार्डी, बी गॉस, सी बेकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए प्रोफेसर हार्डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में किस महान भारतीय गणितज्ञ ने गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया? सही जवाब हो जाएगा बी श्रीनिवास रामानुज ने। अगला प्रश्न है, रामानुजम डायरी में कितने प्रमेयों का प्रतिपादन किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए 50। अगला प्रश्न है, रामानुज की मृत्यु कब हुई? सही जवाब हो जाएगा ए 26 अप्रैल 1920 में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ को 1918 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया? ए सुधाकर द्विवेदी, बी भारती कृष्ण तीर्थ, सी रामानुजम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी रामानुजम। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस का जन्म कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी 580 ईस्वा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बोध प्रमेय को किस अल्प नाम से भी जाना जाता है? ए पाइथागोरस प्रमेय, बी यूक्लिड प्रमेय, सी गॉस प्रमेय, डी न्यूटन सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए पाइथागोरस प्रमेय। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस किस यूनानी दार्शनिक का शिष्य था? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी यूक्लिड, डी थेल्स। सही जवाब हो जाएगा डी थेल्स का। अगला प्रश्न है, आप लोग प्लीज 8 बजे आ जाया करें, तो 8 बजे से प्रैक्टिस सेट हल करें, प्रश्नों को जवाब देते रहें, इससे आपको याद होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पाइथागोरस ने पाइथागोरियन स्कूल की स्थापना कहाँ की? सही जवाब हो जाएगा सी क्रिटोन में। अगला प्रश्न है, समस्त संख्याओं को सम तथा विषम में किसने वर्गीकृत किया? ए पाइथागोरस, बी आर्किमिडीज ने, सी यूक्लिड ने, डी थेल्स ने। सही जवाब हो जाएगा ए पाइथागोरस ने। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दें, एग्जाम में सेम टू सेम पूछ सकता है। अधिक व्यापक योजना है? ए संसाधन योजना, बी पाठ योजना, सी इकाई योजना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ए हॉगवेन, बी लॉक, सी बेंजामिन पियर्स, डी उपयुक्त कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है? ए विषय वस्तु, बी मूल्यांकन प्रविधि से, सी उद्देश्यों से, डी सीखने की क्रियाओं से। अगला प्रश्न है, पूर्ण काल होता है? ए 180 डिग्री, बी 240 डिग्री सेल्सियस, सी 300 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में आईसीटी के उपयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए आईसीटी विद्यार्थियों को शीघ्रता से कई उदाहरण देने में सक्षम करता है, बी आईसीटी विद्यार्थियों को केवल स्थैतिक स्थिर वस्तुओं के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है, सी आईसीटी विद्यार्थियों को शीघ्र और स्थायी प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, सी डी आईसीटी विद्यार्थियों को किसी संबंध में विभिन्न निरूपणों को देखने और जानने में सक्षम बनाता है। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 305C दिया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 2 लक्ष्य, उद्देश्य और पाठ्यक्रम सुधार, ठीक है, पेपर 305C अर्थात इसी का, ठीक है। प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।